दोस्तों आज हम निबंध के बारे में बात करेंगे। जो क्लास 10 में 7 नंबर का निबंध लिखने के लिए आता है, इसमें एक महत्वपूर्ण जो निबंध है वो बेरोजगारी की समस्या। इसको आप एक बार पढ़िए, बेरोजगारी की समस्या एक बार पढ़िए। आपको हेडिंग आपको सही से डालना है। उसके बाद में आपको 7 के 7 नंबर आपको मिलना पक्का है। आप अगर कुछ नहीं जानते हैं, आप केवल आपको बना के लिखना है, लेकिन हेडिंग आपका सही होना चाहिए कि आपको हेडिंग कैसे लिखना है। तो आप बेरोजगारी की समस्या आपको हम शॉर्ट तरीके से लिख के बताए हैं। आप इसको एक बार हम बता देते हैं। बेरोजगारी की समस्या क्या है? ये बेरोजगारी की समस्या ये इम्पोर्टेंट है, जिसमें भारत में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, इसलिए इस पर निबंध पूछा जा सकता है। कई बार पूछा भी गया है और पूछा जा सकता है अब की बार 2025 में। तो सबसे पहले हम देखते हैं बेरोजगारी की समस्या किस किस पर टॉपिक। पहला हो जाएगा प्रस्तावना। सबसे पहले आपको क्या रखना है? प्रस्तावना हेडिंग। सबसे पहले प्रस्तावना हो जाएगा। दूसरा बेरोजगारी से तात्पर्य, यानी बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है। उसके बाद में समस्या का कारण, जो बेरोजगारी है उसका कारण क्या है, जो बेरोजगारी है हमारे भारत में उसका कारण क्या है। उसके बाद में समस्या का समाधान, उस पर हम फिर चौथा देखेंगे हेडिंग समस्या का समाधान, यानी समस्या का कैसे समाधान करें। जो बेरोजगारी बढ़ रही है उसकी समाधान उसका कैसे करें, उपसंहार। तो हम इन पांचों को आप हेडिंग आपको सही से लिखना है। आपको इसको नहीं भूलना है सीरियल से, जिस तरह से हमने लिखा है। तो पहले हम देखते हैं प्रस्तावना में देख लीजिए। देश को आज़ादी मिलने के बाद, जो हमारे देश है जो 1947 के बाद, जब देश के आज़ादी मिलने के बाद हमारे देश को अनेक समस्या का सामना करना पड़ रहा है। हमारे देश को मिलने के बाद अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसमें से कुछ समस्या का समाधान हो चुका है और कुछ समस्याओं को निरंतर ही विकट रूप लेती जा रही है। यानी कुछ समस्याओं का जो है वह समाधान किया जा चुका है, लेकिन कुछ समस्याएं जो हैं वो निरंतर ही विकट रूप लेती जा रही हैं, उनका समाधान नहीं हो पा रहा है। हमारे देश में हर साल लगभग 50 लाख व्यक्ति इस पंक्ति में खड़े हो जाते हैं। क्या है? हमारे भारत देश में जो है लगभग एक साल में 50 लाख व्यक्ति क्या है? बेरोजगार रहे हो जाते हैं। बेरोजगार की संख्या बढ़ रही है। अब 50 लाख बेरोजगार लोग बढ़ रहे हैं। 50 लाख एक साल में बेरोजगार की संख्या बढ़ रही है। इस तरह बेरोजगारी बढ़ रही है। तो उसके बाद में बेरोजगारी से तात्पर्य, इसको आपको काले पेन से लिखना है, हेडिंग है ये। तो बेरोजगारी से तात्पर्य, बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है? बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति है जब व्यक्ति अपनी जीविका के उपार्जन के लिए काम करने की इच्छा और योग्यता रखते हुए भी काम प्राप्त नहीं कर पाता। जो व्यक्ति होता है उसको उस काम करने की योग्यता है, उस काम करने की क्षमता है, फिर भी वह काम नहीं कर पाता, तो वो बेरोजगारी कह जाती है। इसका तात्पर्य, यहाँ से दो तरह की बेरोजगारी पाई जाती हैं। यह पहला पूर्ण बेरोजगारी का मतलब उसको कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं करता है, केवल बेरोजगार दिन भर केवल बेरोजगार ही घूमता रहता है, उसको कोई काम नहीं रहता है। दूसरा हो गया मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी क्या है? यहाँ पर व्यक्ति 8 घंटा काम करना चाहता है, लेकिन उसे 2 या 3 घंटे काम करने के लिए मिलते हैं। क्या 2 या 3 घंटे काम करने के लिए मिलता है। जैसे आप देख लीजिए मौसमी जो बेरोजगारी है, क्योंकि जैसे हम किसी काम पे गए, जैसे मजदूर लोग होते हैं जो काम करने के लिए जाते हैं, तो सुबह 9 बजे गए, उसके बाद में 2 घंटे काम किए, पानी बरसने लगा, तो वो काम नहीं हो पाएगा। अगर कोई बाहर का काम है तो वो नहीं हो पाएगा। तो वो क्या है, वो काम तो करना चाहता है 8 घंटा, लेकिन वो मौसम के कारण वह क्या है, काम नहीं कर, 2 घंटे ही, तो 8 घंटे की जगह पर 2 ही घंटा काम करता है, तो उसे 8 घंटे का पैसा नहीं मिलेगा, केवल 2 ही घंटे का पैसा मिलेगा। तो ये
बेरोजगारी, ये बेरोजगारी की ये समस्या भी है। पूर्ण बेरोजगारी है, जो उनको रोजगार ही नहीं मिला है, वो पूर्ण बेरोजगार हैं। तो इनके पास कोई रोजगार नहीं होता। भारत में शिक्षित बेरोजगार करीब 1 करोड़ से अधिक है। जो शिक्षित हैं, जो बीए, एमए, बीएससी, इंजीनियरिंग कुछ भी करके जो बैठे हैं हमारे भारत में, करीब 1 करोड़ से ज़्यादा युवा हैं जो बेरोजगार बैठे हैं। बहुत युवा हैं जो पढ़ के वो बैठे हैं। उसके बाद में फिर से देखते हैं हम समस्या का कारण। देख लीजिए समस्या का कारण क्या है। जो हमारे देश में क्या है, इतना बेरोजगारी फैली है, इसका कारण क्या है? मुख्य कारण है, समस्या का कारण है जो भारत में बेरोजगारी की समस्या अनेकों प्रकार की है, कई प्रकार से जो है समस्या आ रही है। सबसे पहले जनसंख्या में निरंतर वृद्धि। हमारे देश में जनसंख्या बहुत बढ़ रही है, इसके कारण रोजगार मिलना अब असंभव होता जा रहा है, इसलिए रोजगार नहीं मिलता है। सबसे पहले आपको अगर रोजगार बढ़ाना है, रोजगार की समस्या को कम करना है, तो आपको जनसंख्या कम करनी पड़ेगी। बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण जनसंख्या है। सबसे बड़ा कारण क्या है? जनसंख्या है। भारत में जनसंख्या वार्षिक दर 2% बढ़ रही है। क्या है? 2% बढ़ रही है। भारत में वैसे 140 करोड़ जनसंख्या है, 1 अरब 40 करोड़। उसमें आपको प्रतिवर्ष 2% और बढ़ रही है। 2% जो है वो जनसंख्या बढ़ रही है। ये 50 लाख व्यक्तियों को हर वर्ष रोजगार देने की आवश्यकता होती है। हर साल 50 लाख बेरोजगार होते हैं, उनको काम ही नहीं मिलता। 50 लाख बेरोजगार हर साल ज़्यादा हो रहे, बढ़ रहे हैं। 50 लाख, जैसे 2024 में 50 लाख, 2025 में 50 लाख से बढ़ेंगे। तो ऐसे जनसंख्या मतलब जो रोजगार है, जो बेरोजगार हैं वो बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी और बढ़ती जा रही है। एक साल में 50 लाख बेरोजगार होते जा रहे, कम होते जा रहे हैं। ऐसे बढ़ती रही तो बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। उसके बाद में खा हो गया दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। हमारी जो शिक्षा प्रणाली है उस पर ध्यान देना चाहिए। शिक्षा प्रणाली दोष प्रणाली है, इसके कारण शिक्षित बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है। देखिए बेरोजगारी का कारण यह भी है कि यहाँ पर लोग पढ़ रहे हैं तो सही से पढ़ते नहीं हैं, वो केवल शादी के लिए पढ़ रहे हैं, कोई डिग्री लेने के लिए पढ़ रहे हैं, जैसे बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं। इसमें कुछ लोग केवल डिग्री ले रहे हैं, इसमें कोई कारण नहीं है। आप केवल पेपर देते हैं, पढ़ते लिखते कुछ है नहीं। और हमारी इस तरह की शिक्षा प्रणाली है हमारे देश की, जिससे कोई फायदा नहीं हो रहा है, इसमें कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। ये पढ़ने से कोई रोजगार नहीं मिलता है। जिस तरह की यहाँ पर शिक्षा प्रणाली, तो शिक्षा प्रणाली पर भी ध्यान देना पड़ेगा। ऐसे शिक्षा प्रणाली कैसी बनाएं जो हम खुद का बिजनेस कर सकें, उसमें उद्योग के बारे में बताएं। शिक्षा में उस तरह की बात करें जो हमारी मतलब आमदनी हो, कमाई हो। बेरोजगारी, अब उस तरह की शिक्षा होना जरूरी है। उसके बाद में लघु और कुटीर उद्योग। बेरोजगारी की वृद्धि में लघु और कुटीर उद्योग का भी महत्वपूर्ण योगदान है। अंग्रेजों के अपने शासन में ही भारत को कुटीर उद्योग में पंगु बना दिया। जो अंग्रेज थे वो कुटीर उद्योग में भारत को पंगु बना दिया, इसलिए इन कामों में लगे लोग काम को छोड़ रहे हैं। कुटीर उद्योग भी बेरोजगारी का बहुत बड़ा कारण है। उसके बाद में समस्या का समाधान देख लीजिए। समस्या का समाधान क्या है? कारण ये समस्या का समाधान बेरोजगारी को दूर करने के लिए प्रस्तुत सुझाव निम्न है। जनसंख्या का नियंत्रण। देखिए जनसंख्या को आपको नियंत्रण करना ही पड़ेगा अगर आपको बेरोजगारी खत्म करनी है, खत्म नहीं कम करनी है। इसकी जो प्रतिशत है उसको कम करने के लिए आपको जनसंख्या पे नियंत्रण करना ही पड़ेगा। बेरोजगारी का कम करने के लिए सबसे पहले जनसंख्या को वृद्धि करने को रोकने से खास शिक्षा में परिवर्तन। जो भारत में है जो शिक्षा इसको जो शिक्षा है उसे रोजगार उन्मुख बनाया जाए। हाँ, जो रोजगार उन्मुख बनाया जाए कि रोजगार के बारे में इस तरह पढ़ाया जाए कि उसको रोजगार के लिए प्रेरित किया जाए, बच्चों को रोजगार के लिए सिखाया जाए, पर प्रेरित किया जाए, उन्मुख बनाया जाए। स्कूली शिक्षा व्यावसायिक तकनीक से कराया जाए, जो व्यावसायिक तकनीक से स्कूली शिक्षा कराया जाए, ये सबसे बहुत बेहतर है। उसके बाद में गा हो गया लघु और कुटीर उद्योग का बढ़ावा देना। उसके बाद में गा हो जाएगा
कृषि में सहायक यंत्रों का विकास, जो कृषि में है वो सहायक यंत्रों का विकास किया जाएगा। निर्माण कार्यों में विस्तार किया जाए, जो निर्माण कार्य हो रहे हैं उसको विस्तार से और बढ़ाया जाए। और उसके बाद में उपसंहार देख लीजिए, संपेक्ष में यह कह सकते हैं कि जन्म दर को कम करके व्यवसाय को बढ़ावा देकर उद्योग और धंधों में प्रोत्साहन करने पर बेरोजगारी कम की जा सकती है। बस इतना आपको हेडिंग डालना है। उसके बाद में आप इसे ही लिखते हैं कि बेरोजगारी की समस्या अगर आप एक बार पढ़ लिए तो आप बेरोजगारी की समस्या बहुत आसानी से पूरे नंबर ला सकते हैं इसको लिखने के बाद। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आएगा पेपर में, आएगा ही आएगा, तो इसको आप आसानी से लिख सकते हैं।